फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप रोटी पराठा या दाल चावल किसी के भी साथ में खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। जिसके लिए देखो, मैंने छोटे छोटे बैंगन लिए हैं। इनको मैंने ना धो करके अच्छे से पोंछ लिया है। इसके बाद में मैं इसको ना बीच में से कट करूँगी, ताकि हम इसमें देख सकें कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इस तरीके से सारे ही बैंगनों में हम अच्छे से कट लगा देंगे और देख लेंगे। ये देखिए, सारे बैंगन मेरे कट चुके हैं। अब हम इनको साइड में रखेंगे जब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 प्याज, छोटा टुकड़ा अदरक का और ये 8 से 10 कलियां लहसुन की लिए हैं। इनको हम प्याज को अब मैं इस तरीके से कट करके मिक्सी के जार में डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से आप मोटा महीन जैसे भी चाहे वैसा भी कर सकते हैं। उसके बाद में अदरक का टुकड़ा भी कट करके डालेंगे इसमें, और उसके बाद में लहसुन की जो कलियां हमने छील के रखी थी वो भी हम डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और ना इसका एक पेस्ट बना लेंगे पीस के। पेस्ट ना ज़्यादा मतलब मोटा और ज़्यादा एकदम महीन नहीं होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। उसके बाद हम साइड में कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इन ना भरवा बैंगन को सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हमारा तेल जब अच्छे से गर्म, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि तेल ना बहुत अच्छे ही गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में हम जीरा नहीं डालेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें आधी चम्मच के करीबन जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें सौंफ डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप सौंफ ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पिसा हुआ प्याज का मसाला डालेंगे, उसको बहुत अच्छे से मतलब भून लेंगे चला चला के। ये देखिए, इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको ढक करके भी पका सकते हैं, पर मैंने इसे ऐसे ही पकाया है। देखिए, इस तरीके से प्याज हमारी अच्छे से लाल हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बीच में ना हम चलाते रहेंगे जब तक हम क्या करते हैं, साइड में ना एक मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने धनिया पाउडर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर आप डालें। मैंने 1.5 चम्मच के करीबन लिया। आधी चम्मच हम लेंगे इसमें हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप तीखा खाते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इन तीनों को इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ना, और ना एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हम बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, जो हमने मसाला प्याज वाला भुना था ना, उसमें ना इस मसाले को ऐड कर देंगे। ये देखिए, भुने हुए प्याज में इस मसाले को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में ना 1 से 2 मिनट इसे ढक करके पकाएंगे। ये ढक करके जब पकेगा ना, तो इसका अलग ही एक खुशबू अलग ही आती है इसमें। बहुत ही अच्छे बनते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से ना मसाला जो है ना हमारा प्याज में अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डालूँगी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर इसमें डालूँगी, 1 चम्मच के करीबन। या फ्रेंड, इस तरीके से ना इसको चला देंगे। देखिए, फिर इसके बाद में बहुत अच्छे से इसको सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हम हमारा आमचूर पाउडर है ना प्याज के मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इनको और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे से देखो पक चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ठंडा होने होने के लिए रखूँगी। और उससे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसमें नमक, मैं लास्ट में नमक डाला है। अगर आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। और नमक को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। 3 से 4 सेकंड के लिए चलाएंगे। देखिए, लो फ्लेम ही रखें इस टाइम पे, आप गैस की तेज तेज गैस ना करें इस टाइम पे। और ढक करके हम इसको 8 से 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। देखिए, इस तरीके से। और फिर इसके बाद में अच्छे से इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तो ये देखिए, हमारा बैंगन का जो मसाला था ना वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमने जो बैंगन कट करके रखे थे ना, अपने बैंगनों में इस तरीके से देखिए मसाले को ना अच्छे से अंदर तक फिल कर दें। ये देखिए, बहुत अच्छे से आप बैंगनों में ना भर दीजिए मसाला, तभी इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। अभी मैंने सारे बैंगनों में मसाला भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ना थोड़ा सा हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। अब तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे मसाले वाले जो बैंगन थे ना, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना फ्रेंड्स, तभी आप इसमें एक एक करके सारे बैंगन डाल दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से सारे बैंगन हमारे इसमें आराम से चले जाएंगे। देखिए, इस तरीके से सारे बैंगन हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जिस प्लेट में मैंने बैंगन रखे थे ना भर के, उसको हटाएंगे नहीं। उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी और 3 चम्मच के करीबन देखो मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ये इस हल्दी के पानी को ना इस बैंगन में ना ज़रूर डालें। इससे ना बैंगन का जो टेस्ट होता है ना बहुत मतलब अच्छा आता है।
आप एक बार ना इस तरीके से ज़रूर डाल करके देखें। ये देखिए मैंने सारे बैंगनों में इस तरीके से हल्दी का जो पानी बनाया था वो डाल दिया। अब मैं इसे ढक करके अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बैंगन जो है ना, हम एक बारी और चला देंगे इन्हें अच्छे से पक ना जाए जब तक इन्हें ढक करके पकाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची और डाल दी थी, और देखिए इस तरीके से हम और चला देंगे। और ये देखिए हमारे मसालेदार भरवा बैंगन एकदम बन करके तैयार है। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।